अब मैं थोड़ी सी बात स्पीकर साहब आपकी इजाज़त से तालीम की करना चाहता हूं, और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे मेंबरान बात करना चाह रहे हैं। स्पीकर साहब, हम बात करते हैं कि हमें इश्यूज पे सियासत करनी चाहिए, हमें अवाम के मफाद में सियासत करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक पिछले चंद दिनों में एक नज़र आया कि जब सियासत जो थी वो बजाय इसके कि अवाम के लिए हो, वो इसलिए थी कि लगा लोगों को कि इससे हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, और लोगों ने बहुत बुलंद बाग दावे किए कि जनाब इम्तिहानात जो हैं बच्चों के उसको पोस्टपोन कर दो, उसको आगे कर दो। तो मैं कुछ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, कोरोना की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ तालीम के मैदान में। जब बहुत बड़ा इम्पैक्ट तालीम के मैदान में हुआ तो पिछले साल हमें मजबूरी के तहत, और जब मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ कोई अपने आप का जिक्र करना नहीं है। मैं खुदा न खास्ता अपने आप को हम नहीं कहता। सारे पाकिस्तान की इकाइयों ने मिल के, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की वो भी शामिल थी, जिसमें PMLN की हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की वो भी शामिल थी, और जिसमें बाकी सूबे वो सारे शामिल थे। सारे वज़राए तालीम ने बैठकर फैसला किया कि अगले साल हमने इम्तिहान लेना है, इसलिए कि 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में कोई इम्तिहान नहीं हुआ। जब ये फैसला हुआ तो उसके कई वजूहात और भी थे। हम समझते थे कि इम्तिहानात जो हैं वो किसी भी शख्स की जो या किसी भी स्टूडेंट की बेस्ट उसकी जो सलाहियत है उसको जज करने का बेहतरीन तरीका है। और इसके ऊपर और सबसे बड़ी बात यह थी स्पीकर साहब कि अगर पिछले साल तो हमने प्रमोट कर दिया क्योंकि उससे 1 साल पहले का हमारे पास रिजल्ट मौजूद था, यानी कि अगर हमने 10वीं को प्रमोट किया तो 9वीं का रिजल्ट मौजूद था, अगर 11वीं को प्रमोट किया तो 10वीं का रिजल्ट मौजूद था। इस साल तो हमारे पास कोई रिजल्ट भी मौजूद नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि इस साल ज़रूर एग्ज़ाम लेना है। लेकिन हमारे जहन में बिल्कुल ये था कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्कूल और जो है वो बंद भी रहे हैं, और उनकी वजह से बच्चों को तालीम उतनी नहीं मिल सकी जितनी कि उनको मिलनी चाहिए थी, और ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी। लेकिन हम ये चाहते थे कि उनके लिए सहूलत पैदा करें, लेकिन इम्तिहान ज़रूर लें। इसलिए इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, यानी कि बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसने फैसला किया कि जो निसाब है उसको 40 कि भाई अब हमें किस तरीके से कोविड की वजह से बच्चों को फैसिलिटेट करें। तो हमने कहा नंबर 1 हमने निसाब जो था उसको 40% कम कर दिया। उसके बाद नंबर 2, जो इम्तिहान की तारीख होती थी वो आपको स्पीकर साहब बखूबी इल्म होगा कि एंड मार्च अर्ली अप्रैल में इम्तिहानात मैट्रिक के FA FSC के हो जाते थे। हमने वो तारीखें आगे करनी शुरू की। पहले हमने मई तक उसको पोस्टपोन किया, फिर 2 जून को हमने ऐलान किया, मैंने ऐलान किया कि अब हम इसको जुलाई में लेके जा रहे हैं। ये जो 3 महीने के लिए हमने पोस्टपोनमेंट की, ये इसलिए की कि हमारे ज़हन में था कि इनको बच्चों को मज़ीद तैयारी करने का टाइम मिल जाए। और 2 जून को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि हम आपको अब 6 हफ्ते और दे रहे हैं, और इन 6 हफ्तों में आप तैयारी कर लें। फिर यहाँ रुके नहीं, हमने ये किया कि हमने मैट्रिक के जो 8 मज़ामीन थे उनमें से 4 जो थे उनका इम्तिहान ख़त्म कर दिया। हमने कहा कि सिर्फ 4 मज़ामीन है जिस पे आप इम्तिहान दें मैट्रिक के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स।
और इसी तरह FA-FSC के जो 7 मज़ामीन थे, हमने कहा जी कि उसके अंदर आप 4 मज़ामीन के इम्तिहान नहीं देंगे, सिर्फ 3 मज़ामीन जो इलेक्टिव है उनके इम्तिहान देंगे। स्पीकर साहब, सिलेबस रिड्यूस कर दिया, जिन पर्चों में इम्तिहान होने थे वो रिड्यूस कर दिए, टाइम तकरीबन 3 महीने और दे दिया, और बड़ी मुश्किल थी टाइम को मज़ीद एक्सटेंड करने की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो इम्तिहानात और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का एक साइकिल है, आपको बखूबी इस चीज़ का इल्म है कि जब रिज़ल्ट आता है FA-FSC का तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू हो जाती है, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन होती है। जितना एग्ज़ाम लेट होता रहता है उतनी एडमिशन जो होनी है वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जुलाई तक एग्ज़ाम को 3 महीने पोस्टपोन किया, सब्जेक्ट्स रिड्यूस किए, सिलेबस रिड्यूस किया। अब उसके बाद बेशुमार बच्चे जो थे उन्होंने कहा कि जी इससे ज़्यादा जो आपने कर दिया इससे ज़्यादा नहीं होता, सिवाय चंद एक के जिनकी ख्वाहिश नहीं होती पढ़ने की। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इम्तिहान जो है हमारा मैं तो अपने बचपन की तरफ देखता हूं, पढ़ाई हम उस वक्त करते थे जब इम्तिहान आता था। इम्तिहान से महीना 1.5 महीना पहले बैठ के तैयारी करनी शुरू कर देनी और मेहनत करनी और उसको दिन रात करके इम्तिहान को। अगर आप इम्तिहान नहीं लेंगे तो जो लड़के थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ना, छोड़ देंगे। तो इसलिए ये जो इम्तिहान था इसके बहुत सारे मकासद थे जो हमारे जहन में थे, और उसमें एक मकसद ये था कि कुछ, क्योंकि तालीम का बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, बहुत प्रेशर, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए, और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ है कि ऐसे हमारे मौजूद मेंबरान जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी, जिनको मैं समझता हूं कि जो हालात को समझते हैं लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से कोई फ़ायदा उठा ले, कोई सस्ती शोहरत मिल जाएगी शायद, उसकी वजह से जिस तरीके से अब हुआ क्या है स्पीकर साहब, बलूचिस्तान का इम्तिहान ओवर हो चुका है, सिंध का इम्तिहान हो के जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इस्लामाबाद में इम्तिहान जो चल रहा है। एक और फिक्शन जो थी वहाँ पे पैदा की गई, हालांकि बार बार मैंने हर तकरीर में, हर बयान में ये कहा कि ये फ़ैसला जो है ये बैनुल सूबाई वज़रा की जो कॉन्फ्रेंस है उसका है। उसकी वजह है स्पीकर साहब 30 बोर्ड है मुल्क में, उन 30 बोर्ड्स के अंदर वफाकी हुकूमत के अंदर एक बोर्ड है, बाकी सारे बोर्ड जो है वो सूबाई हुकूमतों के हैं। तो अगर हम मिलजुल के मुतफ़िका फ़ैसले ना करें तो मेरे पास 18वीं तरमीम के बाद कोई इख्तियार नहीं है कि मैं कोई बादशाही हुक्म दूंगा बंद कर दो इम्तिहानों को, खोल दो इम्तिहानों को, मैं नहीं कर सकता। अब राजा साहब बैठे हैं यहाँ पे, जो सिंध की हुकूमत है वो सारे सिंध के बोर्ड सिंध की हुकूमत के बताया था, मैं कैसे उस हुक्म दे सकता हूँ उनको। इसलिए हमने जितने भी फैसले किए वो मुतफ़िका तौर पे किए, मिलजुल के किए, लेकिन और सियासत से बाला तर होकर किए। इसलिए मुझे अफसोस है। और फिर कहा कि जी इम्तिहान का और टाइम दे दें, खुदा का खौफ करें, 3 महीने पहले दिए, सिलेबस रिड्यूस किया, और उसके बाद सब्जेक्ट एग्ज़ाम के रिड्यूस किए कि नहीं जी 6 हफ्ते और दे दें, सिर्फ इसलिए कि शायद वो बच्चों से कोई तालियां बजवाने के लिए। ये सियासत जो है इसको मैं बड़े स्ट्रांगली पुरजोर तरीके से कंडेम करता हूं। और एक और चीज़, तो हर 3 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। मैंने ये कहा कि जी अगर आपको समझते हैं कि आपको टाइम और चाहिए तो आप सप्लीमेंट्री दे दें। वो एक बुकरात है जो नहीं है मौजूद, उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं है कि अगर वो इम्तिहान में फेल नहीं होता तो वो सप्लीमेंट, फॉर गॉड सेक अगर आप इम्तिहान नहीं देते आपका एब्सेंट तस्वर होगा, आप सप्लीमेंट्री इम्तिहान दे सकते हैं। और वो कि नहीं जी नहीं, ये तो मुझे लिख के मौलाना साहब और कहाँ जी आप पता नहीं कहीं गायब हो गए हैं और पता नहीं कहाँ हैं और पार्लियामेंट से भाग गए।
बैक पार्लियामेंट से जी हमें इश्तिहार देना पड़ेगा। अब मैं क्या कहूँ कि इश्तिहारी तो वो है जो भागे हुए हैं, मैं तो इश्तिहारी नहीं हूँ जिनके इश्तिहार छप रहे हैं। स्पीकर साहब, अल्लाह के फजल करम से 95% बच्चे जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, 95%, और ये रूटीन के मुताबिक है। इसलिए ये एग्ज़ाम का सिलसिला चलता रहेगा। मैं सबसे अपने मौजूद मेंबरान से और जो कि खुदारा इस इशू पे सियासत ना करें, खुदारा ये सस्ती शोहरत को छोड़ दें, और ये जो एक निज़ाम बड़ी मुश्किल से कोविड में हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको चलने दें। अदरवाइज़ बच्चों को बहुत नुकसान होगा, उनकी तालीम के साथ ना खेलें, और जो मर्जी सियासत करनी है करें, उनकी तालीम के साथ ना खेलें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। राजा परवेज़ अशरफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, जी।